हेलो स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। स्टूडेंट, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सिकल सेल अनीमिया। स्टूडेंट हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है सिकल सेल अनीमिया के लिए, या फिर अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, ऐसे सवालों को स्टूडेंट हमेशा ध्यान से पढ़ें और करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट इनकरेक्ट क्या दिया हुआ है उसे अच्छे से समझें पहले और उसे सिंप्लीफाई करके यहाँ लिख लें, उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, चलो हम सबसे पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। इट इज़ एन ऑटोसोमल लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। स्टूडेंट अगर यहाँ देखें तो ये डोमिनेंट ट्रेट ना होकर के ये एक रिसेसिव ट्रेट है, ये एक रिसेसिव ट्रेट है और ये ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स की जगह अगर हम इसे मोर करेक्ट लिखें, ये कब ट्रांसमिट होता है जब बोथ जो पेरेंट हैं वो कैसे हों, कैरियर हों, तब जाकर के ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है। तो स्टूडेंट ये ऑप्शन तो गलत है। नाउ सेकंड वाला हम पढ़ते हैं। दिस डिजीज कंट्रोल्ड बाय 3 पेयर ऑफ अलील्स। स्टूडेंट ये 3 पेयर ना होकर के यहाँ होना चाहिए सिंगल पेयर। ठीक है, सिंगल पेयर से कंट्रोल होता है और वो पेयर है HbA एंड HbS। ठीक, तो स्टूडेंट ये ऑप्शन भी यहाँ गलत है। नाउ थर्ड पर आते हैं हम। होमोजाइगस इंडिविजुअल्स विद जीनोटाइप HbA शो डिजीज्ड फिनोटाइप। स्टूडेंट अगर हम HbA को देखें तो ये एक नॉर्मल जीनोटाइप है। ठीक है, और डिजीज़ के लिए होना चाहिए HbS एंड HbS, तब जाकर के डिजीज़ कंडीशन आएगी। तो स्टूडेंट ये वाला ऑप्शन भी गलत है, थर्ड वाला भी। फोर्थ पर आते हैं हम। द डिफेक्ट इज कोज्ड बाय द सब्सटीट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वैलीन एट 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल डिजीज। स्टूडेंट हमने यहाँ डायग्राम इंपोर्ट कर रखा है पहले से कि ये एक HbA पेप्टाइड है, इसमें 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड है और ये नॉर्मल HbA जीन है। स्टूडेंट अगर हम इस 6th पोजीशन पर इसे सब्सटीट्यूट कर दें, इसे चेंज कर दें किससे, वैलीन से, यहाँ पर, तो ये HbS पेप्टाइड यानी कि डिफेक्टिव पेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये सिकल सेल HbS जीन कहला रहा है। तो इसकी वजह से ही यहाँ पर डिजीज हो रही है। तो स्टूडेंट ये वाला ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन 4।